इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एहतशाम साहब, अब तमाम तरह मामला देख रहे हैं कि किस तरीके से अब तो डिफरेंट हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट ने भी जो है इस तमाम तरह उस पर आर्टिकल लिखा है और वाज़े तौर पर अब इसके शवाहिद सामने आना शुरू हो गए हैं। देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो इकोनॉमिस्ट ने वही बातें कही हैं जो बहुत अरसे से लोग कर रहे थे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी में लोग बैठे बातें कर रहे थे, सियासी जमातों के लोग बातें कर रहे थे, पीटीआई के मुखालफिन चाहे उनको बुरा लगे अच्छा लगे, ये बात होती थी कि बहुत ज़्यादा जो है ना बानी पीटीआई का अपनी बीवी की तरफ जो है ना रुझान, वो जो ख़ास तौर पे टूने करना, फूके मारना, और लोगों को वो वीडियो नहीं भूली कि वो आपने देखा कि किस तरीके से उनको लेके गई वहाँ पे पाकपतन में, उस मज़ार के ऊपर जहाँ पे इमरान खान माथा टेक रहे हैं दहलीज के ऊपर, उन्होंने वो मंजर भी देखा, जबकि सारी ज़िंदगी में हमेशा इन बातों के ख़िलाफ़ रहे। देखिए, आपका कहना, मेरा कहना, और फिर इकोनॉमिस्ट एक लीडिंग दुनिया का मैगजीन है, उसने बातें की हैं। अब देख लें कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप किसी के खिलाफ बात करें तो आपकी जान छूट जाती। अभी हाल ही में बीबीसी की एक रिपोर्ट में आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर को थोड़ा सा टेढ़ा करके पेश किया तो उन्हें मुसीबत बन गई है। $1 बिलियन का उन्होंने हर्जाना कहा मैं लूंगा, और उन्होंने कहा कंपनसेशन दी जाए, और बड़ी माफ़ी मांगी बीबीसी ने। तो देखिए, ये इकोनॉमिस्ट की खबर अब कहाँ तक पीटीआई वाले लोग झुटलाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो आदमी जिसने सारी जिंदगी इन चीज़ों से दूर रहा, कुछ लोग कहते हैं कि बाकायदा एहसार बनाया गया उसके लिए, उनकी शादी वहाँ पे की गई। हम और आप इसलिए बात कर रहे हैं कि वो पब्लिक फिगर होंगे, पब्लिक लाइफ में जब लोग आ जाते हैं तो उनके बारे में बातें की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है आप जिस तरीके से पार्टी के अंदर बातें होती हैं कि जी बानी पीटीआई को, इमरान खान को जो भी कुछ कहे, लेकिन अल्टीमेटली वो जो बुशरा बीवी उनको बताती हैं वही कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी एक ज़माना था कि जब एजेंसीज के लोग जो है ना, जिन्होंने कहते हैं प्लांट किया इनको, कुछ लोग कहते हैं बानी पीटीआई के ऊपर बुशरा बीबी को, वो बुशरा बीबी जो है ना उनको बातें जाके बताया करती थी कि जी कल ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वही बात अभी उनकी शादी के बारे में देखे ना, जो मसला हुआ था, उन्होंने 2 दफ़ा निकाह किया। पहली दफ़ा जब निकाह किया उन्होंने कहा फलां तारीख 20 तारीख गालिबन नवंबर की थी कि अगर उससे पहले तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनोगे। जब तक उनकी इस वक्त इद्दत नहीं पूरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि फिर वही हाफिज सईद साहब, मुफ्ती सईद साहब जो खुद कहते हैं, जिन्होंने दूसरी मरतबा इनका निकाह पढ़ाया था, वो कहते हैं मुझसे गलत बयानी की गई थी, मुझे नहीं बताया था, इनकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी और दोबारा से इनका निकाह करवाया गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रही हैं कि ये बहुत ही, जिसको हम कहते हैं ज़ईफ़ुल एतक़ाद, और किसी भी बात पे जिसको कहते हैं कि अल्लाह रसूल की जब बात कर रहे होते हैं, कैसे भी हम टूटे फूटे मुसलमान हैं लेकिन इस तरह की बातों में नहीं जाते। लेकिन आपने देखा पूरी पार्टी को उसकी भेंट चढ़ा दिया गया। उस खातून ने, जिसने देखा कि ऊपर नीचे बैठते उठते सिर्फ भूख झाड़ से काम लिया और तावीज़ों से काम लिया, नतीजतन आप देख लें कि सूरत हाल कितनी बिगड़ गई है कि आज उनकी पार्टी टोटली डिसरे में है। पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की बुछाड़ है। आप देख लें केपी की हुकूमत में लड़ाई झगड़े हैं रोजाना की बुनियाद पे। 13.5 साल से पीटीआई की वहाँ पे हुकूमत है, लेकिन एक ढीले का काम नहीं किया। केपी में करप्शन की कहानियाँ हैं, कैबिनेट के इख्तलाफात हैं। फिर आपने देखिए जो लोग सवाल करते हैं कि 13.5-14 साल में एक भी डेवलपमेंट बजट उन्होंने एक प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया। वहाँ पे कोई, जिसको कहना चाहिए, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया उन्होंने, कोई यूनिवर्सिटी उन्होंने नहीं बनाई। अब वजह यही है कि लोग कहते हैं कि जी इनका मकसद ही जो है ना करप्ट प्रैक्टिस में जाना। और फिर जिस तरीके से इनके सारे ताने बाने बुशरा बीबी के, फराह गोगी और सारे लोग मिल के उस्मान बुज़दार ये जो किया करते थे, अभी उस्मान बुज़दार को जो लगाया गया, कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए लगाया गया कि बुशरा बीबी ने सब कुछ उनको हिसाब किताब लगा के बताया था कि जी ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कई हवालों से तो हमने देखा टोटल फेलियर साबित हुआ उनका। 10 से 15 करोड़ रुपया उन पे इल्ज़ाम है कि जो उन्होंने रिश्वत लेके पोस्टिंग ट्रांसफर की बुज़दार ने। यही हाल महमूद खान का था, केपी में ऐसे शख्स को बनाया, उस लोगों को वो जलसा सवाद का नहीं भूलता कि 12 बजे का जलसा और झूमते आ रहे दिन के वक्त उन्होंने टका के पी हुई थी और बड़ी मुश्किल से पुलिस उनको वहाँ से लेके गई। तो ये सारी चीज़ें देखते हो तो ये बंदा समझ सकता है आसानी के साथ कि ये बुशरा बीबी का ये रोल पीटीआई को तबाह कराने में और उसकी लीडरशिप यानी उनके मियाँ इमरान खान को तबाह कराने में इनका कितना हाथ है। और ये आज इकोनॉमिस्ट की खबर, इनका कितना हाथ है। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक और नुमाइंदा सलमान अवान हमें तफसीलन इन तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।